स्टॉक मार्केट में 4000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। तो इसमें बेस्ट स्टॉक्स को इन्वेस्ट करने के लिए कैसे ढूंढें। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट डेमो दूंगा कैसे आप स्टॉक्स ढूंढ सकते हो जिसमें आप इन्वेस्ट कर सको। और इसके लिए हम एक स्टॉक स्क्रीनर की मदद लेंगे जो है ट्रेडब्रेन्स पोर्टल। हाय देयर, मेरा नाम है कृतेश और ट्रेडब्रेन्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आप मार्केट में देखो एनएससी और बीएससी तो दोनों में 4000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, पर बहुत सारी कंपनीज में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं है, या तो बहुत ज्यादा डेब्ट है, या उनकी ग्रोथ रेट उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप बेसिकली एक स्ट्रेटजी फॉलो करो जिसमें आप बस उन्हीं कंपनीज को देखते हो जिसकी बहुत अच्छी ग्रोथ रेट है, डेप्ट नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा है, या फिर कुछ फाइनेंशियल रेशियोज को मीट करती है, तो आप ये 4000 कंपनीज को रिड्यूस करके बहुत कम कर सकते हो। जस्ट 50-60 कंपनीज ही बचेगी और उसमें आपको एक अच्छी कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो अब मैं आपको एग्जैक्टली डेमो दूंगा कि आप कैसे ये कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ट्रेडब्रेन्स पोर्टल पे जाना है, लिंक है portal.tradebens.in। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस पे साइन अप कर लेना है। साइन अप बिल्कुल फ्री है, या तो आप गूगल या ईमेल साइन अप कर सकते हो। मैं यहाँ पे ईमेल से साइन इन कर लेता हूँ। तो फिर एक बार जब आपने साइन अप कर लिया है तब आपको फीचर्स में जाना है और स्टॉक स्क्रीनर पे जाना है। यहाँ स्टॉक स्क्रीनर में आपको बेसिकली जितनी कंपनीज लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसकी आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हो 4700 से भी ज़्यादा कंपनीज की डेटा हमें अवेलेबल है। और आप बगल में देख सकते हो कि यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हमने दिए हुए हैं। तो बेसिकली मैं एक स्मॉल डेमो दे देता हूँ कि कैसे ये स्क्रीनर वर्क करता है। तो अभी आप देख सकते हो कि सारी कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैप में, कंपनीज जिसकी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर दिखा रही है और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब इंडिया की सबसे बिगेस्ट कंपनीज है। अलॉन्ग विद दैट आप उसकी इंडस्ट्री देख सकते हो, किस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, करेंट शेयर प्राइस, क्या उसकी प्राइस चल रही है, 1 ईयर रिटर्न, एक साल में उस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया हुआ है, पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, ये सारे डेटाज अवेलेबल हैं। अगर आपको कुछ और भी यूज़ करना है तो आप जस्ट लेट्स से कि अगर आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया है तो आप जस्ट यहाँ पे भी असेंडिंग या डिसेंडिंग कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो कि इस कंपनी ने, जो एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, इसने अराउंड 9300% रिटर्न दिया है। बेसिकली ऐसी कंपनीज ढूंढना इम्पॉसिबल है, एक बार होने के बाद आप देख सकते हो। बट हाँ, अच्छी कंपनीज 50-60% तक आप ढूंढ सकते हो जो आपको अच्छी रिटर्न दे दे। तो यहाँ पे इसके अलावा अगर आप फिल्टर पे देखोगे तो बहुत सारे आपको फिल्टर्स मिल जाएंगे। तो बहुत सारे रेशियोज अवेलेबल है, फाइनेंशियल रेशियो जैसे पी रेशियो, आरओई, आरओसी, आरओए, करंट रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इसकी हम डेमोज देखेंगे कैसे आप कुछ रेशियोज अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा डिविडेंड रेशियोज है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, आपको जो भी अप्लाई करना है आप यहाँ सर्च कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप सेक्टर्स देख सकते हो। तो कुछ लोग स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो लेट्स से अगर आपको सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स देखना है तो आप यहाँ बैंक सेलेक्ट कर सकते हो। आपको प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक दोनों की डेटा मिल जाएगी, आप जस्ट अप्लाई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि 37 कंपनीज आर देयर विच आर इन प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक। मैं अभी क्लियर कर देता हूं, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंगली इंडस्ट्री भी सेलेक्ट कर सकते हो और उसमें भी रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट है आप इंडेक्सेस की भी डेटा देख सकते हो। तो बहुत सारे इंडेक्सेस में बहुत कंस्टिट्यूएंट्स होती है, जैसे निफ्टी 50 में 50 बिगेस्ट कंपनीज है। अगर आप सिर्फ बिगेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उसकी कंस्टिट्यूएंट्स देख सकते हो कि कौन सी कंपनी है जो सिर्फ निफ्टी 50 की पार्ट है। अलॉन्ग विद दैट अगर आपको कुछ और कंपनीज भी देखना है, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी आईटी, तो वो डेटा भी अवेलेबल है। जैसे मैं इसको अभी हटा के निफ्टी नेक्स्ट 50 कर देता हूं तो आपको ये सारी कंपनीज मिल जाएगी जो निफ्टी नेक्स्ट 50 की पार्ट है। तो ये भी डेटा हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है। फाइनली एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट कैप। तो मार्केट कैप बेसिकली बताता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, कौन से मार्केट कैपिटलाइजेशन पे वो ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप बेस्ड ऑन मार्केट कैप ऑल्सो फिल्टर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ ऐसी कंपनीज चाहिए जिसकी मार्केट कैप 30,000 करोड़ से ज़्यादा है तो आप वहाँ पे भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, 30,000 करोड़ एंड लार्जर। और इससे आपको सारी लार्ज कैप कंपनीज की लिस्ट मिल जाएगी। आप देख सकते हो इवन 182 कंपनीज आर देयर जिसकी मार्केट कैप 30,000 करोड़ से ज़्यादा है इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो अभी तक मैंने आपको एक बेसिक डेमो दे दिया कि स्टॉक स्क्रीनर कैसे काम करता है। तो चलिए अब हम कुछ फिल्टर लगाने की ट्राई करेंगे और यहाँ 4700 कंपनीज से कुछ अच्छी कंपनीज ढूंढने की ट्राई करेंगे जो काफी प्रॉफिटेबल है, जो अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्टर जो मैं लगाऊंगा वो है मार्केट कैप। तो मैं माइक्रो कैप्स या पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, तो मैं जनरली मार्केट कैप चाहूंगा ऐसी कंपनीज जिसकी मार्केट कैप एटलीस्ट 1000 करोड़ है। तो मैं यहाँ पे 1000 करोड़ डाल दूंगा और मैं अप्लाई कर दूंगा।
तो एक बार जब आपने ये फिल्टर अप्लाई कर दिया तो आप देख सकते हो कि 4000 से कम होकर सिर्फ 1000 कंपनीज बची है। तो 3000 कंपनीज तो पहले से ही पेनी स्टॉक्स या माइक्रो कैप है, जो बहुत बार बहुत अच्छी रिटर्न्स देती है बट बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, और जो भी रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं तो मे बी उन्हें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना होता है। तो मे बी मैंने 1000 लिया हुआ है, अगर आप और भी रिस्क टेकर्स हैं तो मे बी आप 500 करोड़ भी डाल सकते हो, बट फॉर अ सेफ साइड आप 1000, मैं यहाँ पे 1000 करोड़ सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो आप मिड कैप या लार्ज कैप में जा सकते हो। तो मिड कैप में मे बी आप 10,000 करोड़ या उससे ज़्यादा भी मार्केट कैप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट फिल्टर जो आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पे ROE सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर किसी कंपनी की ज़्यादा है, मे बी 15, 20, 25%, उससे पता चलता है कि कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी ध्यान दे रहा है और उन्होंने जो इक्विटी लिया हुआ है शेयर होल्डर से उससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म ROE देखना है। एक साल में हो सकता है कि ROE हाई हो बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, कि लेट्स से कि कंपनी एक साल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पर इससे गारंटेड नहीं है कि वो कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे। तो हमें यहाँ पे 3 या 5 साल की ROE देखनी है। तो मैं यहाँ ROE फॉर 3 ईयर सेलेक्ट करूँगा और इसे मैं सेलेक्ट करूँगा फॉर एटलीस्ट 12%, या अगर आपको और प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो आप 15% पे सेलेक्ट कर सकते हो। मैं 15% और हायर पे जाने वाला हूं फॉर द लास्ट 3 इयर्स। अगेन मैं इसे फिल्टर को अप्लाई कर दूंगा। तो ये फिल्टर अप्लाई करते ही आप देख सकते हो कि हमारे पास सिर्फ 476 कंपनीज रिमेनिंग है। 476 कंपनीज है जिसकी ROE 15% से ज़्यादा है फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। चलिए अब नेक्स्ट फिल्टर देखते हैं। एक और चीज़ जिस पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ वो है डेप्थ। तो मैं जनरली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ जिसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। कि लेट्स से अगर किसी कंपनी के पास 10,000 करोड़ का डेप्थ है तो इवन अगर वो 2-3 हज़ार करोड़ प्रॉफिट बना रहा है तब भी उसे इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा रिपे करना होगा और ओवरऑल प्रॉफिट उसकी रिड्यूस हो जाती है। वही अगर कंपनी टोटली डेप्थ फ्री है तो वो टोटल प्रॉफिट को एंजॉय कर सकता है और उसे बर्डन भी नहीं होता खासकर इकोनॉमिक डाउनफॉल वाले सिनेरियोस में। तो यहाँ पे बेस्ट होगा अगर आप ऐसी कंपनी सेलेक्ट करो जो कि वर्चुअली डेप्थ फ्री हो या कि डेप्थ ही नहीं हो, या अगर डेप्थ हो तो काफी डेप्थ कम हो। तो इसके लिए हम डेप्थ टू इक्विटी यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, फिल्टर्स में जाना है और डेप्थ टू इक्विटी सर्च कर लेना है और ये फिल्टर हम अप्लाई करेंगे। तो जनरली अगर डेप्थ टू इक्विटी 0 और 1 से कम है तो वो काफ़ी सही होता है। अगर आपको बिल्कुल बहुत ही सेफ साइड में जाना है तो 0 to 0.5 भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे डेप्थ टू इक्विटी 0 to 0.5 सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे फिल्टर। तो हमने अभी तक कंपनी सेलेक्ट कर लिया है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है और जिसका डेप्थ कम है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ 338 कंपनीज बची है जिनका ROE लास्ट 3 ईयर में 15% से ज्यादा है और डेप्थ टू इक्विटी लेस देन 0.5 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है जो आपको हमेशा देखना चाहिए इन्वेस्ट करने टाइम में, ग्रोथ। कि कंपनी कितनी रेट से ग्रो कर रही है हिस्टोरिकली और कितना ग्रो कर सकती है इन फ्यूचर। तो इसके लिए एक सिंपल मैट्रिक्स है जो आप चेक कर सकते हो, वो ग्रोथ रेट है रेवेन्यू और प्रॉफिट्स की। अगर कंपनी 5 साल पहले 100 करोड़ बना रही है और अभी 200 करोड़ बना रही है रेवेन्यू, इससे दिखता है कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। तो यहाँ पे भी हम ग्रोथ रेट देखेंगे लास्ट 3 और 5 ईयर्स का और ट्राई करेंगे फाइंड करने की ऐसी कंपनी जो कम से एटलीस्ट 10 या 12% से ग्रो कर रही हो लास्ट 3 ईयर्स में। तो इसके लिए आप फिल्टर्स में जा सकते हो और यहाँ पे आपको सर्च करना है रेवेन्यू, और लेट्स से हम 3 साल की ही ग्रोथ रेट देखते हैं और ग्रोथ रेट हमें रेवेन्यू की एटलीस्ट चाहिए 12%। तो मैं यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ रेट 12% डालूंगा और इसे भी अप्लाई करूंगा। तो एक बार जब आपने ये फिल्टर अप्लाई कर दिया तो आप देख सकते हो कि हमने रिजल्ट्स कितना रिड्यूस कर दिया। 338 से अब रिड्यूस होकर 147 कंपनीज ही बची है। सिमिलरली आप प्रॉफिट के भी ग्रोथ रेट देख सकते हो सकता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा रही है लेकिन उसने प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा या फिर टैक्सेस बहुत ज़्यादा पे कर रही है और इवेंचुअली वो पैसे सेव नहीं कर पा रही है। तो हमें ऐसे कंपनीज में भी इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि इवेंचुअली अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा रिटर्न्स नहीं दे सकती है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ रेट भी देखेंगे और मे बी यहाँ पे हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो सकते हैं। लेट्स से कि एटलीस्ट 10% ग्रोथ रेट तो होना ही चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में। तो हम वो यहाँ पे एक और प्रॉफिट सर्च करेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ रेट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, और इसे भी हम अप्लाई करेंगे कि एटलीस्ट 10% तो होना ही चाहिए ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी 131 कंपनीज रिमेनिंग है। इसके अलावा कुछ और रेशियोज भी आप यूज कर सकते हो कि लेट्स से कि अगर आप डिविडेंड वाली कंपनीज चाहती हो कि कंपनीज एटलीस्ट कुछ डिविडेंड देता हो तो आप डिविडेंड यील्ड रेशियो यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे डिविडेंड यील्ड एटलीस्ट ग्रेटर देन 0.1% सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ सर्च करना है डिविडेंड यील्ड
और हम चाहते हैं कि एटलीस्ट कंपनी कुछ तो डिविडेंड दे प्रोवाइड टू देयर शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे हम 0.1 से अबव कर देते हैं। तो ये फिल्टर अप्लाई करने से ये होगा कि जितनी कंपनी जो डिविडेंड नहीं देती है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने डिविडेंड भी कंसीडर कर लिया है। और लेट्स से एक और हम शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी भी देख लेते हैं कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए शॉर्ट टर्म असेट्स है कि नहीं। और इसे चेक करने के लिए आपको करंट रेशियो यूज करना होता है। करंट रेशियो बेसिकली होता है करंट असेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। हमेशा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करनी चाहिए जिसकी करंट रेशियो एटलीस्ट 1 से ग्रेटर हो। तो हम ये भी फिल्टर यहाँ अप्लाई कर लेंगे। हमें जस्ट करंट रेशियो सर्च करना है और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एटलीस्ट ग्रेटर देन 1 और आपको फिल्टर अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने 112 कंपनीज ऐसी ढूंढ ली है जो हमारे क्राइटेरिया को मीट करती है। तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि आपको हर कंपनीज को इंडिविजुअली जाके चेक करना है कि वो कंपनी कितनी अच्छी है, उसकी फंडामेंटल्स कैसी है, उसकी बैलेंस शीट कैसा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, मैनेजमेंट क्या है, एवरीथिंग आपको डिटेल में चेक करना है, जिसे कि फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको वो चेक करना है तो आप जस्ट कंपनी पे क्लिक कर सकते हो और ट्रेडमेंस पोर्टल पे आपको ये सारे डेटाज अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप इसकी सारी डेटाज देख सकते हो कि लास्ट 5 ईयर में इसने कैसा परफॉर्म किया था, इसकी प्रॉफिट्स कैसे ग्रो हो रही थी, इसकी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, इसकी शेयर होल्डिंग कैसी कितनी स्ट्रांग है। ये सारे आपको फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही इन डेप्थ करना होगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ देख सकते हो, अगर आपको लगता है कि 112 बहुत बड़ा लिस्ट है, मैं 112 कंपनीज को स्टडी नहीं कर सकता हूँ, तो आप अपनी फिल्टर्स को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो। तो जैसे हमने रेवेन्यू ग्रोथ रेट 12% लिया है, अगर 12 की जगह पे हम इसको 15% कर देते हैं और अप्लाई करेंगे फिल्टर, तो आप यहां देख सकते हो कि 112 से रिड्यूस होकर जस्ट 86 कंपनीज बची हुई है। सिमिलरली अगर हम मार्केट कैप में भी थोड़ा और कंजर्वेटिव हो जाते हैं और 1000 की जगह पे अगर हम 5000 करोड़ कर देते हैं और इसको अप्लाई करते हैं फिल्टर को, तो यहां आप देख सकते हो कि जस्ट 50 कंपनीज बची है। तो आप अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस फिल्टर्स को चेंज कर सकते हो ताकि आपको डिजायर्ड नंबर ऑफ आउटपुट मिल जाए जिसमें से आप रिसर्च कर सको। तो यहाँ 50 कंपनीज को रिसर्च करना उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। 4000 से हमने रिड्यूस कर दिया 50, बट इसके बाद आपको इन डेप्थ स्टडी करना ही होगा। आपको फंडामेंटल एनालिसिस देखना ही होगा कि वो कितनी स्ट्रांग है और उसकी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। सो बेसिकली ऐसे हम स्टॉक स्क्रीनिंग करते हैं और ऐसे हम 4000 कंपनीज को रिड्यूस करके कुछ अच्छी कंपनीज ढूंढ सकते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सके। इसके अलावा अगर आपको और भी फिल्टर्स लगाने हैं, जैसे वैल्यूएशन रेशियोज, कंपनी किस वैल्यूएशन पे चल रही है, पी रेशियो हो गया, प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया, तो वो सब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट जनरली मैं वो फिल्टर्स नहीं लगाता हूँ, मैं इंडिविजुअली वैल्यूएशन देखता हूँ कंपनीज की। मे बी डीसीएफ वैल्यूएशन हो गया या फिर बाकी वैल्यूएशन अप्रोच हो गया, वो 1 by 1 मैं देखता हूँ। बट बेसिकली ये सारे फिल्टर्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, आप यहाँ मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने सीख लिया होगा कि स्टॉक स्क्रीनर कैसे यूज करते हैं और कैसे अच्छे स्टॉक्स ढूंढते हैं इन्वेस्टिंग के लिए। अगर आपको स्टॉक स्क्रीनर के रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक कर दीजिए। हम स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज कृतेश साइनिंग ऑफ।